ओम जय जगदीश हरे। आओ हम महक पुस्तक के पाठों का हल करें। जय भारत। आज हम महक पुस्तक है जो कक्षा 3 की अभ्यास पुस्तिका उसका पाठ 61, 62, 63 का हल करेंगे। और मैंने सीख लिया 14 का हल करेंगे। पाठ 61 ये आलसी खरगोश। चित्र में देख लो भाई, खरगोश है यहाँ पर, कोई मार नहीं, भाग रहा है इसको। जंगल में खरगोश रहता था, वह बहुत आलसी था। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ गाजर खाने खेत में गया। उन्हें वहां देखकर किसान आ गया। किसान को देखकर सभी खरगोश भागने लगे, मगर आलसी खरगोश गाजर खाता रहा। किसान ने उसे पकड़ लिया और पिंजरे में बंद कर दिया। खरगोश ने चालाकी से पिंजरा खोला और भाग गया। किसान हाथ मलता रह गया। अब उत्तर लिखेंगे, खरगोश अपने दोस्तों के साथ कहाँ गया था? खरगोश अपने दोस्तों के साथ खेत में गया था। प्रश्न 2, पिंजरा खोलने के लिए खरगोश ने क्या किया? खरगोश ने चालाकी से पिंजरा खोला और भाग गया। किसान अपने खेतों से जानवरों को हटाने के लिए क्या क्या करते हैं? किसान रखवाली करता है, खेत के चारों ओर बाड़ लगाता है, कटीले तार लगाता है। सोचकर लिखें। खाली जगह पर सही शब्द लिखकर वाक्य पूरा करें। जंगल में खरगोश रहता था, वह बहुत आलसी था, वह गाजर खाने खेत में गया था। किसान को देखकर सभी खरगोश भाग गए। खेत सोचकर अपने दिमाग में क्या क्या शब्द आते हैं उन्हें सोचकर लिखें। हरा भरा, खुला खुला, बड़ा बड़ा, चौड़ा चौड़ा, फसल से भरा सुंदर खेत। अपने साथी के साथ बात करें और लिखिए। अगर किसान जानवरों को भगा देते हैं तो जानवर अपना खाना कहाँ से लाएंगे? जानवर भटकते भटकते अन्य स्थान पर जाकर खाना खाएंगे। एक अनेक शब्द लिखिए। एक का अनेक यानी एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन। कछुआ कछुए, बकरा बकरी, माला मालाएं, ककड़ी ककड़ियाँ, पौधा पौधे, संतरा संतरे, कविता कविताएं, हवेली हवेलियाँ। अब शब्द और उनके अर्थ को मिलान करें। अब भाई ये शब्द अर्थ आ गए हैं। होशियार को कहते हैं बुद्धिमान, वायुयान को हवाई जहाज, तलाश को खोज, आलसी को सुस्त सुस्त। खरगोश के भाग जाने पर किसान हाथ मलता रह गया। इसी तरह के वाक्य सोचें और लिखें। चूहे दौड़कर बिल में घुस गए। चूहे दौड़कर बिल में घुस गए और बिल्ली हाथ मलती रह गई। साहिल झट से जलेबी खा गई। राहिल झट से जलेबी खा गई और अकरम हाथ मलता रह गया। सुनकर लिखें भाई। टीचर बोलेगा हवाई जहाज आसमान में तेजी से उड़ रहा था, तो टीचर बोलेगा वैसा ही बच्चा लिखने का प्रयास करेगा। पाठ 62 किसान की भैंस। एक किसान की भैंस खरीदकर अपने गांव लौट रहा था। रास्ते में उसे चोर मिले। उन्होंने किसान को डरा धमकाकर भैंस छीन ली। किसान ने चोरों से कहा, भैंस तो तुम ले जाओ, पर बदले मुझे अपनी लाठी दे दो। चोरों ने किसान को अपनी लाठी दे दी किसान को। लाठी मिलते किसान ने चोरों की खूब पिटाई की। चोर भाग खड़े हुए। किसान अपनी भैंस लेकर घर आ गया। अब प्रश्नों के उत्तर लिखें। किसान को रास्ते में कौन मिला? किसान को रास्ते में चोर मिले। प्रश्न 2, किसान ने चोरों से क्या कहा? भैंस तो तुम ले जाओ, बदले मुझे अपनी लाठी दे दो। प्रश्न 3, लाठी मिलते ही किसान ने क्या किया? लाठी मिलते किसान ने चोरों की खूब पिटाई की। और प्रश्न 4, चोर चोरी क्यों करते होंगे? चोर का काम है करना, चोर का काम है चोरी करना। चोरी करना एक बुरी आदत है। चोर दूसरों के सम्मान को चुरा लेता है, तो सामाजिक बुराई है ये। अब किसान को भैंस से क्या क्या मिलता है? किसान को भैंस से दूध, गोबर, कटिया, कटड़ा मिलता है। अब चुनकर वाक्य पूरा करेंगे। कमरे में लड़के बैठे थे यानी बहुवचन में। रात में तारे दिख रहे हैं यानी बहुवचन में। कक्षा में सभी लड़कियां पढ़ रही हैं। तालाब में बहुत सारे कछुए हैं। कहानी पूरी करें। एक गाय हमेशा गांव में घूमती रहती थी। सभी दुकानदार उसे खाने के लिए रोटी चारा देते थे। एक दिन बाजार बंद था, उसे कोई भी दुकान खुली नहीं मिली। फिर गाय उदास हो गई, पर धीरे धीरे आगे जंगल की ओर चली गई। चलना जीवन का नाम है, वही चलते रहो। अपने साथी के साथ विचार करें और शब्दों को सही जोड़ी में लिखें। डराना, धमकाना, मारना, पीटना, गाना बजाना, चीखना, चिल्लाना। अब एक वाक्य लिख देंगे सुनकर। एक किसान भैंस खरीद कर अपने गाँव लौट रहा था। पाठ 63 लाई बकरा। कमल के घर में बहुत सारे जानवर हैं, मगर लाई बकरा उसका सबसे प्यारा है।
एक बार कमल लाई को चराने के लिए वहाँ और भी बकरे थे। तो एक दिन कमल लाई को चराने ले गया, वहाँ और भी बकरे थे। कुछ बकरे बैठे थे, कुछ बकरे चर रहे थे। लाई भी उन्हें एक बकरों के साथ मिल गया। सभी बकरे भी लाई की तरह सफ़ेद थे। कमल बेचारा शाम तक लाई को उसी झुंड में ढूंढता रहा। तो लाई बकरे का नाम है। कमल को कौन सा जानवर पसंद था? कमल को लाई बकरा सबसे ज़्यादा पसंद था। कमल को बकरा क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि लाई चर रहे थे। क्योंकि लाई चर रहे और बकरों में मिल गया। क्योंकि लाई जो बकरा चर रहे और बकरों में मिल गया। सभी बकरे भी लाई की तरह सफ़ेद थे। लाई को ढूंढने के लिए कमल क्या क्या कर सकता था? लाई को ढूंढने के लिए कमल क्या कर सकता था भाई? तो अपनी दोस्त की हेल्प सकता था, या फिर जो अन्य बकरे थे उनके मालिक से भी हेल्प ले सकता था। कौन कौन झुंड में रहता है? हाथी का झुंड, मधुमक्खी का झुंड, भेड़ का झुंड, चूहों का झुंड। एक शब्दों के अर्थ लिखें। चारा, घास, पिंजरा, पिंजड़ा या मंजूसा। मैंने सीख लिया 14 का हल। परी घर में पढ़ाई कर रही थी। मीकू कुत्ता उसके घर के बाहर आकर भौंकने लगा। मीकू को भूख लगी थी। परी घर से बाहर आई। उसने मीकू को रोटी खिलाई। मीकू रोटी खाकर खुश हुआ। मुख्य रूप से उत्तर देंगे भाई। परी क्या कर रही थी? परी घर में पढ़ाई कर रही थी। परी ने मीकू को रोटी क्यों खिलाई? क्योंकि मीकू भूखा था। अगर परी घर पर नहीं होती तो मीकू क्या करता? मीकू अन्य घर जाकर भूख मिटाने की कोशिश करता। अब सुनकर लिखें। कमल के घर बहुत सारे जानवर थे। G1 G2 दो ग्रुप बढ़े हुए क्लास में। इन क्लास का लेवल अप टू क्लास है और G2 को हम ग्रुप 2 में आ जाएंगे। टीचर उन्हें अलग से टेस्ट ले सकता है। और G1 ग्रुप 1 जो बच्चे क्लास के लेवल के से कम है उनका थोड़ा हल्का काम हो जाएगा।